डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन पंक्तियां हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। आत्मविश्वास जो है वह एक सुपर पावर के जैसा है। वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, यदि आप एक बार अपने आप पर खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, मिरेकल्स स्टार्ट्स हैपनिंग। चमत्कार होना उसी वक्त से शुरू हो जाता है, यानी कि सकारात्मक जिंदगी में होना, पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, अच्छा होना आपके लाइफ में शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी काम बड़ा नहीं है। यदि आप खुद पे आपको विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप जरूर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं बढ़िया मार्क्स लाएं, तो इसके लिए सही दिशा में, मार्गदर्शन में पढ़ाई कीजिए, सही प्रश्नों को पढ़िए, जरूर आप अच्छे नंबर से पास होंगे। यह मेरी कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। शुरू करते हैं आज का यह सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा यानी क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस, जी हां, राजनीतिक शास्त्र के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के में पूछ लिए गए हैं या फिर पूछेंगे। इतना महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नरेगा। नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह। किसके शासनकाल में हुई? मनमोहन सिंह के शासनकाल में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहां नरेगा क्या है? नरेगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश में, कहां? आंध्र प्रदेश में हुई थी। लेकिन आंध्र प्रदेश के कहां? तो याद रखेंगे अनंतपुर से। अनंतपुर, जी हां, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से जो है आपको इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद आप जान लीजिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 फरवरी 2006, जी हां, 2 फरवरी 2006 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अब नरेगा की जगह क्या है? महात्मा गांधी के नाम पर नाम रख दिया गया मनरेगा, जो कि 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। नरेगा का बदलकर नाम रख दिया गया मनरेगा। क्या? मनरेगा, जो कि आपका 2 अक्टूबर 2009 को कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। यह बातें किसने कहा था? फेमस व्यक्ति थे। आपका आंसर हो जाएगा रूसो। किसने कहा था? रूसो ने कहा था, जो कि एक फ्रांस के दार्शनिक थे। कहां का? फ्रांस, ध्यान रखेंगे, जो एक फ्रांस के दार्शनिक थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जेल नेहरू। अब प्रश्न यह उठता है कि यहां उद्देश्य प्रस्ताव जो है इन्होंने कब दिया था? तो याद रखेंगे 13 दिसंबर, जी हां, 13 दिसंबर 1946, 1946, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ध्यान रखेंगे, मैंने कहा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, लेकिन पारित कब किया? तो 22 जनवरी 1947। 2 प्रश्न निकलेगा आपका। 22 जनवरी 1947, 1947 को उन्होंने पारित किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1957, यानी कि 1957 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1957 है पूरा। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो
तो याद रखेंगे 29 जुलाई 1957 को जो है आपका अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी। एक प्रश्न और आपका यहां से निकलता है कि इसका मुख्यालय कहां है, तो याद रखेंगे वियना में। कहां है? वियना में इसका मुख्यालय है, यानी कि ऑस्ट्रिया में। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया? तो आप सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। क्या हो जाएगा आपका आंसर? त्रिस्तरीय। जी हां, बलवंत राय मेहता समिति जो है प्रतिवेदन दिया वो त्रिस्तरीय दिया। अब यहां आपका है पंचायती राज। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उपनगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, ठीक उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, जो कि 3 है। कितने? 3 है। आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्या होगा? पंचायत समिति, और जिला स्तर पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिला स्तर पर आपका हो जाएगा जिला परिषद। चलते हैं आपका अगले प्रश्नों की ओर। एक प्रश्न और आपका यहां से निकलता है कि भारत में पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर, याद रखेंगे, राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में जो है 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया था। यह 2 अक्टूबर 1959 को कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। जी हां, वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की आपका उम्र है 18 वर्ष। अब यह जो है आपको मालूम होना चाहिए कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। किस संशोधन के तहत? तो ध्यान रखेंगे 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या मैंने बताया? विश्व अहिंसा दिवस। तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर। कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जो है जानते हैं कि 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता अहिंसा दिवस। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 जून 2007, जी हां 15 जून 2007 को जो है घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने कि गांधी जी के जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से जो है आपका यह विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर 2 चीज आया है। एक आया है मुख्य चुनाव आयुक्त, और जो इसके अंडर में रहेंगे अन्य चुनाव आयुक्त। अब दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह जो आपका है मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका कार्यकाल जो है या तो 6 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष इनकी जो है आयु सीमा पूरी जाए। दोनों में जो पहले होगा इनका पद समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अन्य चुनाव आयुक्त के बारे में आए तो ध्यान रखेंगे इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष तो है, लेकिन आयु जो है इनका 62 वर्ष ही रहेगा, 62 साल। तो यही आपका दोनों में डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? अब देखिए शिमला समझौता 1972 में हुआ। एक प्रश्न आपका यहां भी है, तो किन देशों के बीच हुआ? भारत व पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आपका शिमला समझौता हुआ था।
जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। याद रखेंगे 1971 के युद्ध में, जी हां 1971, 1971 के युद्ध में जो है भारत पाकिस्तान जो हुई थी उसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी। फिर इसी के कारण जो है 2 जुलाई 1972, पूरा डेट याद रखिए आप, 2 जुलाई 1972 को जो है शिमला में संधि हुई। उसके बाद जो इस संधि में कौन कौन भाग लिए थे तो ध्यान रखेंगे, भारत के उस समय पीएम थे आपके इंदिरा गांधी जी। जी हां, इंदिरा गांधी और पाकिस्तान से थे अली भुट्टो। ये दोनों के बीच जो है समझौता किया गया था। मैं हर बात को लिख नहीं सकता हूं, इसलिए आप ध्यान से सुने, कॉपी कलम निकालिए और लिखकर पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं लिखकर पढ़िए, पढ़ने से याद होता है। मैं हर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको विस्तार से बताऊंगा ताकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी नहीं छूटे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। कितना? 6। अब इसके बारे में आप विस्तार से जानिए। मौलिक अधिकार जो है कुल आपका 7 था। कितना था? 7 था। तो मैंने, आप कहेंगे कि अभी तो आपने बताया 6। जी हां, 7 था। जो एक आपको संपत्ति का अधिकार था, यह 7वां जो था आपका, वह था संपत्ति का अधिकार। इसी को हटाकर जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत धारा 300 के क में डाल दिया गया। कहां? धारा 300 के क में। कै में संशोधन? यह भी ध्यान रखेंगे, 44वें संविधान संशोधन के हस्ताक्षर पर जो है, संशोधन के हस्ताक्षर पर धारा 300 के क में संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बताइए, जो संविधान संशोधन होता है इसकी प्रक्रिया का वर्णन किसमें कहा गया है? तो धारा 368, अनुच्छेद 368 में। कहां? अनुच्छेद 368 में जो है बताया गया था। एक बात और ध्यान रखेंगे, 1950 के बाद से लगभग 105 बार संशोधन हो चुका है। कितना? 105 बार संशोधन जो है अभी तक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? किसकी सिफारिश पर? तो आपका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां आया सुरक्षा परिषद, ध्यान रखेंगे इस यहां जो आपका है महासचिव, यह महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जी हां, महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो कि 5 वर्ष के लिए होते हैं। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स, यानी कि 30 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां आपका आया राज्यसभा। यदि पूछ दिया आपसे लोकसभा तो ध्यान रखेंगे लोकसभा का जो है वह है आपका 25 ईयर्स, 25 वर्ष आपका लोकसभा का है और राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है, यही जो है उसमें निर्णय दिया था। एक बात और ध्यान रखेंगे, यह कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 1973, जी हां 1973, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, किसी नगर निगम के मेयर, जिसे हम बोलते हैं महापौर, का चुनाव कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वार्ड काउंसलर। कौन करता है? वार्ड काउंसलर। इसकी आयु कितना रहेगा? याद रखेंगे 21 वर्ष मिनिमम। कितना?
21 वर्ष। प्रत्येक नगर पालिका में एक मेयर होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। प्रत्येक नगर पालिका में एक मेयर होता है जो शहर का पहला नागरिक होता है। शहर का पहला नागरिक कहलाता है आपका मेयर, जिसे हम महापौर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है आपका किया गया था, जो कि 1946 के तहत 1946 के तहत जो है हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे 1951, 1951 में। यदि पूरा डेट पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे 10 मई 1951, 10 मई 1951 को हुआ, जिसे 18 जून 1951 को संसद में पास किया गया। ठीक है, कब पास हुआ? 18 जून 1951 को। नेक्स्ट, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुग्रही सदस्य की सीमा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 500 सदस्य। कितना? 500 सदस्य। यहां क्या पूछा आपका? यहां पूछा आपका अधिकतम सदस्य, तो कितना होगा? 500। यदि मिनिमम पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे 60। क्या होगा? 60 मिनिमम आपका होगा। लेकिन कुछ जो स्टेट हैं केंद्र शासित और कुछ अलग छोटे से, उनका बात अलग है। यहां आपको क्वेश्चन आता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम अनुग्रही सदस्य, तो 500, मिनिमम आप 60 रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षेस का पहला सम्मेलन आपका हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, यानी कि बांग्लादेश में हुआ था। लेकिन कब हुआ था? तो 7 से 8 दिसंबर 1985 यानी 1985 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखेंगे आपका आंसर हो जाएगा 552 यानी कि 552 हो सकती है अधिकतम संख्या। कितना? 552। लेकिन वर्तमान में है आपका 545। कितना है? 545। अब ये जो पूरा 552 हो सकता है, उसमें क्या क्या होगा सो भी ध्यान रखेंगे। 503 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य जो है वह संघ शासित प्रदेशों से होंगे और 2 होंगे आपका एंग्लो इंडियन। तो यहां आपका एक प्रश्न बना एंग्लो इंडियन, और यह बात आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। इसमें जो है 2 एंग्लो इंडियन होता है 552 में, वो एंग्लो इंडियन क्या है? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1957। अब इसको आप विस्तार से जानिए। यूरोपीय संघ की जो स्थापना है उसके बारे में आप जानिए विस्तार से। 1 जनवरी 1957 में रोम की संधि के द्वारा, मैंने बोला 1 जनवरी 1957 में रोम की संधि के द्वारा जो है आर्थिक भागीदारी हुई थी। लेकिन 1992 में इसकी नींव पड़ी थी। 1957 में आपका भागीदारी हुई, उसके बाद 1992 में नींव रखी गई और 1 नवंबर 1993 से आपका यह प्रभावी हुआ। यूरोपीय संघ जो है 1 नवंबर 1993 से जो है यह प्रभावी हुआ। अब यह आपका ऑप्शन यहां पे बिल्कुल समझ लीजिए कि कौन सा आपका आंसर होगा। मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि यूरोपीय संघ जो है वह 1 जनवरी 1957 में रोम की संधि के द्वारा आर्थिक भागीदारी हुई थी। 1992 में इसकी नींव रखी गई और आपका 1 नवंबर 1993 से प्रभावी हुआ। अब आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आप आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता का हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1954
यानी कि 1954 में जो है यह हुआ था। यदि पूरा डेट पूछे तो यह भी ध्यान रखेंगे, 29 अप्रैल 1954। जी हां, 29 अप्रैल 1954 को जो है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें भारत की ओर से नेहरू जी और चीन की पीएम आपका चाउ एन लाई के बीच हुआ था। उस समय चीन के पीएम थे चाउ एन लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से जो है यह लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से, जो कि 7वीं अनुसूची में है। कैमी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में है, जिसमें केंद्र व राज्य दोनों का साझा होता है। केंद्र और राज्य दोनों का साझा होता है और यह 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मैंने आपको पीछे के भी प्रश्न में बताया है कि संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया। तो फिर से मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। तो यहां था आपको कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है आपका, यह मौलिक अधिकार नहीं है। अब यहां आपका कौन कौन मौलिक अधिकार है ध्यान रखेंगे। एक हुआ आपका समता का अधिकार। क्या हुआ? समता यानी कि समानता का अधिकार, यहां भी लिखा हुआ है। एक हुआ आपका स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है आपका धर्म की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो ये सभी आपका मौलिक अधिकार है। मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपको कितना भी हार्ड क्यों ना पूछेगा, जरूर आप उसका आंसर लगा देंगे। फिर से सुने, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। इसका आप ध्यान रखेंगे। यह जो है मौलिक अधिकार पर आपका इतना डिटेल्स बनता था, वो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और यह अगला प्रश्न जो है आपका, मैंने पीछे से वीडियो से लिया है यह प्रश्न। इस पे कुछ विद्यार्थियों का डाउट था, उसे मैं क्लियर करने के लिए यह प्रश्न लिया हूं। यहां है आपका साफ्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो मैंने आपका आंसर बिल्कुल सही बताया था, वो था आपका 2004। कुछ विद्यार्थी का कहना है कि 2006 में हुआ था। मैं उनको बता दूं कि 1 जनवरी 2006 को 1 जनवरी 2006 को यह लागू हुआ था। लेकिन प्रश्न क्या कहता है आपका? प्रश्न है आपका कि हस्ताक्षर कब हुआ था? तो वह हुआ था आपका 2004 में। और उस समय जो देश थे इसमें शामिल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन सभी के इच्छा के अनुसार जो है आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और बनाए रखने के लिए यह लागू किया गया था आपका साफ्टा। तो विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। चैनल से जुड़े रहिए, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्जाम इस बार देंगे, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।